और इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ चुकी है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है और कर्मचारियों ने बेहद बड़ा ऐलान कर दिया है पुरानी पेंशन बहाली योजना को लेकर। और इससे पहले पेंशन भोगियों के लिए बेहद बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा के पेंशन भोगियों के लिए बेहद बड़ी खबर है। अब जीवन प्रमाण पत्र के लिए नहीं काटने होंगे दफ्तरों के चक्कर। हरियाणा में सरकारी विभागों से सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशन लेने वाले लोगों को अब जीवन प्रमाण पत्र के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। वे स्मार्टफोन के जरिए जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे और इसके अलावा पेंशन भोगी नजदीकी अटल सेवा केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर पर अपना अंगूठा लगाकर अपना जीवित प्रमाण पत्र ऑनलाइन भी दे सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पुरानी पेंशन को लेकर बेहद ही बड़ी खबर आ रही है। पुरानी पेंशन बहाल ना होने पर होगी देशव्यापी हड़ताल। जी हां, अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं हुई तो देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया गया है। विगत दिनों ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन का 99वां वार्षिक महाअधिवेशन परेल मुंबई में हुआ, जिसमें तमाम वक्ताओं ने नई पेंशन स्कीम को समाप्त करके पुरानी पेंशन की बहाली के लिए आंदोलन का उद्घोष किया है। निर्णय लिया गया है कि यदि सरकार जल्द पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा नहीं करती है तो AIRF और इसके घटक यूनियन के साथ NJCA से जुड़े हुए तमाम स्टेट गवर्नमेंट की कर्मचारी यूनियनें और शिक्षक कश्मीर से कन्याकुमारी तक हड़ताल पर जाएंगे। शाखा मंत्री और मीडिया प्रभारी नागेंद्र बहादुर सिंह ने रविवार को कहा कि अधिवेशन में निर्देशित किया गया है कि हड़ताल पर जाने के लिए सभी कर्मचारियों से 21 और 22 नवंबर को स्ट्राइक बैलेट द्वारा सहमति ली जाएगी। तत्पश्चात पुरानी पेंशन बहाली के स्ट्राइक की तिथि घोषणा की जाएगी और इसके अलावा कोविड पीरियड के रोके गए DA यानी कि 18 माह के DA के एरियर का भुगतान ब्याज के साथ कराए सरकार। तो ये इस वक्त की बेहद ही बड़ी खबर आ रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सरकार की तरफ से बेहद बड़ा ऐलान किया गया है। बेहद बड़ी खबर आ चुकी है। केंद्रीय कर्मचारी और सरकारी कर्मचारी और जितने भी पेंशनर हैं, आपके 18 महीने के DA एरियर को लेकर सरकार की तरफ से बेहद बड़ा ऐलान किया गया है। आपको 18 महीने का DA एरियर दिया जाएगा। ये इस वक्त की बेहद ही बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों के कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के DA एरियर के भुगतान को लेकर लंबे समय से मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना काल के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की 3 किस्तें रोक ली थी और उस वक्त सरकार ने आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की बात कही थी। राष्ट्रीय परिषद JCM के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने तब कैबिनेट सचिव के साथ हुई कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे को उठाया था। कर्मियों को उम्मीद है कि उन्हें बकाया राशि मिल जाएगी। एरियर के लिए कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला दिया था। श्री कुमार के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि वेतन और पेंशन पर कर्मचारियों का पूर्ण अधिकार है। राष्ट्रीय परिषद JCM के सचिव कर्मचारियों ने अपने पत्र दिनांक 16/4/2021 के माध्यम से DA और DR को फ्रीज करने के सरकार के फैसले का बड़ा विरोध किया था। कर्मियों ने सरकार के इस कदम को वेतन आयोगों की स्वीकृत सिफारिशों के खिलाफ बताया था। तो ये इस वक्त की बेहद ही बड़ी खबर आ रही है। आपके कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बेहद ही बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए बेहद ही बड़ा ऐलान कर दिया है। केंद्र सरकार ने 48 लाख कर्मचारियों और 67 लाख पेंशनरों को दिवाली का तोहफा देते हुए DA और DR में 3% की बढ़ोतरी की और इसी के साथ सरकार ने कोरोना काल के दौरान रोके गए 18% DA के एरियर को लेकर बड़ी खबर आई है। केंद्र सरकार में 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों की DA DR में 3% की बढ़ोतरी की गई और महंगाई भत्ते की दर अब 53% हो गई है। राष्ट्रीय परिषद स्टाफ साइट की बैठक में अखिल भारतीय रक्षक कर्मचारी महासंघ के महासचिव C श्री कुमार ने यह मुद्दा उठाया था। स्टाफ साइट का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री कुमार ने DOPT के सचिव से आग्रह किया था कि 18 माह के DA का एरियर और कर्मचारियों का हक है। कर्मियों और पेंशनरों को DA DR का एरियर जारी किया जाए। कोरोना काल में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का उक्त भुगतान को रोककर 34,000 करोड़ रुपए बचा लिए थे। C श्री कुमार ने बताया कि कर्मियों के हितों से जुड़े मुद्दे, जिसमें पुरानी पेंशन बहाली सहित कई दूसरी मांगे शामिल हैं, लगातार जो उठाई जा रही हैं और इन सब के साथ ही कोरोना काल में रोके गए 18 माह के DA DR के भुगतान की लड़ाई भी जारी है। तो ये इस वक्त की बेहद ही बड़ी खबर